बोले मुझे वरदान है ब्रह्मा का कि मैं ब्रह्मा की कोई भी वस्तु से ना मरूं। भगवान ने बोला देख मुझे, मैंने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है। मुझे क्या वरदान है? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान पाया है कि मैं 12 महीनों में किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान बोले रे मूर्ख, आज कोई 12 महीने नहीं है, आज अधिक मास है। हिरण्यकशिपु डरने लगा। बोले और बोल। बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान पाया है, ना देवता से मरूं ना दानव से मरूं। भगवान ने बोला ना तो मैं देवता हूं ना मैं दानव हूं। बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान पाया है, ना मैं किसी जानवर से मरूं ना मैं किसी इंसान से मरूं। भगवान ने कहा मेरी ओर देख ध्यान से जरा, मैं हरि भी हूं और मेरा जो मस्तिष्क है, मुख है जो, वो सिंह का है, नरसिंह हूं मैं। और बोल क्या चाहता है तू? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान पाया है कि मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं। भगवान बोले अरे मूर्ख क्या बात करता है, ये देख मेरे नाखून यही तेरे काल का कारण बनेंगे। हिरण्यकशिपु थर-थर कांप जाता है कि आज ब्रह्मा के सारे वरदान, सारे वर यहां निष्फल होते दिख रहे हैं। सारे देवी देवता ऊपर से भगवान की लीला देख रहे हैं, भगवान के लिए पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और इतने में क्या होता है, हिरण्यकशिपु में वीर रस का उपासक है ना वो, उसमें वीर रस प्रकट होता है और गदा लेके भगवान के ऊपर प्रहार करता है। हिरण्यकशिपु भगवान के ऊपर प्रहार करता है, भगवान उसके प्रहार का सामना करते हैं। भगवान में और हिरण्यकशिपु में खूब युद्ध होता है। करते 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 संध्या का समय आता है। ऊपर से देवता कहते हैं प्रभु थोड़ा जल्दी करो, जैसे ही शाम होगी आसुरी शक्ति बलवान हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि अरे मूर्ख, तू कहता था ना मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि ना तू दिन में मरेगा ना रात में मरेगा। देख अब संध्या का समय है। भगवान हिरण्यकशिपु को गले से पकड़ते हैं, घसीटते हुए कहां ले जाते हैं? महल की ड्योढ़ी में ले जाते हैं। मूर्ख देख अब तू ना अंदर है ना बाहर है, और तो और ना ही तू ऊपर है ना ही तू नीचे है, तू आज मेरी जंघाओं पे है। अब हिरण्यकशिपु को अपने मृत्यु के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उसके सर का मुकुट गिर जाता है, उसकी आंख फड़फड़ाने लगती हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु आभास होता है अपनी मृत्यु का और उसकी माता अदिति के स्तनों से खून की रक्त की धारा बहने लगती है। करते करते भगवान हिरण्यकशिपु के हम ड्योढ़ी में लेके जाते हैं। जैसे ही भगवान हिरण्यकशिपु को अपनी जंघों पर रखते हैं और भगवान अपने नखनों से हिरण्यकशिपु के छाती को विदीर्ण कर देते हैं और हिरण्यकशिपु की नाड़ियों को लेके भगवान अपने गले का हार बना लेते हैं। भगवान का जो क्रोध है इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि भगवान के क्रोध की हुंकार से समग्र सृष्टि थर-थर कांपने लगती है। आज किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं जो भगवान के सामने जा सके। सभी देवी देवता आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। जैसे ही भगवान गर्जना करते हैं, सब देवी देवता भगवान के क्रोध के भय से भाग जाते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर से भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। भगवान ब्रह्मा की ओर टेढ़ी नजर करके देखते हैं, ब्रह्मा भी थर-थर कांप जाते हैं। और मानो आज भगवान ब्रह्मा को कह रहे हो कि ब्रह्मा जी ये ऐसे उल्टे सीधे वरदान मत दिया करो। आज ब्रह्मा के भी बस की नहीं है कि भगवान के क्रोध को शांत कर सके। सब हार गए। देवी देवता, देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सबने भगवान की स्तुति कर ली। और जैसे जो जो भगवान की स्तुति करता है, भगवान का क्रोध त्यों त्यों बढ़ता जाता है। भगवान के क्रोध की गर्जना त्यों त्यों बढ़ती जाती है। और भगवान की गर्जना से समग्र सृष्टि थर-थर कांप रही है। आकाश में बिजली गर्जन कर रही है, समुद्र बिल्कुल उछाल रहा है, नदियों में उफान
अब और हाहाकार मचने लगी है। सब देवताओं ने लक्ष्मी माता से प्रार्थना करी कि हे देवी आप जाइए, पति का क्रोध तो पत्नी ही शांत कर सकती है। लक्ष्मी देवी बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आई, बड़ी सुंदर आरती का थाल लेके आई, भगवान की आरती करने लगी। भगवान की आरती करके जैसे ही भगवान को पुकारने लगी, भगवान की और भयंकर गर्जना होगी। लक्ष्मी देवी ताता थैया करती हुई भाग गई कि आज मेरे बस की भी बात नहीं। समझदार देवी देवता ब्रह्मा जी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप तो भगवान के परम भक्त हो, आप परम वैष्णव हो, आप ही भगवान के क्रोध को शांत कीजिए। तब भगवान शंकर वहां पे आते हैं, सबको कहते हैं कि नहीं, भगवान का क्रोध केवल एक ही शांत कर सकते हैं। वो कौन है? भक्त राज प्रहलाद जी हैं। और प्रहलाद जी कोने में दुख के खड़े हैं, थर 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 कांप रहे हैं प्रहलाद जी। और जैसे ही प्रहलाद जी को भगवान के सामने किया जाता है, प्रहलाद को देखते ही भगवान प्रहलाद को उठा के गोदी में बिठाते हैं। प्रहलाद को अपने हाथों से भगवान उसके सर पे हाथ फेरते हैं और अपनी जीवा से भगवान प्रहलाद को चाटते हैं। भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया, जैसे मानो वन में घनघोर क्रोधित हुई रंभाती हुई गाय को बछड़ा खो जाए, जब उसको सब बछड़ा मिल जाता है और बछड़े को चाटती है तो उसका सारा रंभाना शांत हो जाता है। इसी तरह आज भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया। क्यों? क्योंकि भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल हैं भगवान। भगवान आज अपना वात्सल्य प्रहलाद जी पे उड़ेलने लगे और प्रहलाद जी भगवान को देखे जा रहे हैं, भगवान को देखे जा रहे हैं, भगवान प्रहलाद को चाटे जा रहे हैं। आज भगवान प्रहलाद जी को नहीं चाट रहे, प्रहलाद की भक्ति का रसा स्वादन कर रहे हैं भगवान। और आज भगवान स्वयं हाथ जोड़ के प्रहलाद से क्षमा कर रहे हैं। प्रहलाद जी मुझे क्षमा करना, आने में देरी हुई, मेरे कारण आपको इतना इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे कारण आपको इतना इतना दुख सहन करना पड़ा। इतिहास में शास्त्र पहली बार हुआ, सब देवी देवता भगवान से क्षमा याचना करते थे, पर आज उल्टा हो गया, भगवान अपने भक्त से क्षमा याचना कर रहे हैं।